फाइनेंस मिनिस्टर से आज मुलाकात हुई है और मैडम सीतारमण जी ने कुछ मुद्दों को समझा है, कुछ बातों को किया है और कुछ सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की दिशा में दिशा निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश का उत्थान तभी हो सकता है अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे और उस मामले में आपको सुधार करके हम कुछ आपको आने वाले समय में जो हो सकता होगा राज्य की मदद, उस मदद में सहयोग करेंगे। वो डिजास्टर के प्रति भी चिंतित थी और हमने कहा है कि प्रदेश में बहुत अधिक डिजास्टर हुआ है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम केंद्रीय मंत्री जी से जो हम एडिशनल बोरिंग की मांग कर रहे हैं, उस मामले में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि उनका एक तर्क है कि एडिशनल बोरिंग हम किसी राज्य को नहीं दे रहे हैं और ना आज तक हमने किसी राज्य को दी है। तो उस संदर्भ में उन्होंने बोला है, क्योंकि आपने हमारी एडिशनल बोरिंग भी बंद हुई है, ओपीएस हमने दिया तो उसके कारण एडिशनल बोरिंग का भी असर पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में हम विचार नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ और सुधार प्रशासनिक करिए, तब हम आपको जो सुधार की प्रक्रिया के अनुसार देना होगा उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, हिमाचल में कितनी आपदा, कोई आंकड़ा है? इंटरनल असेसमेंट अभी तक 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान की खबर है और अभी बरसात को आए हुए सिर्फ 15-20 दिन हुआ है। अब ये है कि बरसात से और ज़्यादा नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो और इस बार जान माल का काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 32 के करीब अभी भी लोग मिसिंग है और 85 के करीब डेथ हुई है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अब जो मिसिंग लोग हैं उस बारे में एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, होमगार्ड की टीम भी लगी है, पुलिस की टीम लगी है और जिस प्रकार के क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इन क्लाउड बस्ट के मामले में एक साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है। केंद्र सरकार का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट मिलकर इस पर स्टडी करे। लेकिन इन सब से बढ़कर ये कह सकता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। सर, विशेष राहत पैकेज जो आप मांग कर रहे थे कि विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि 23 में हिमाचल बिखरा और फिर दोबारा 25 में दोबारा वही। देखिए, स्पेशल रिलीफ पैकेज की अभी बात हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इस मांग को उठाते रहेंगे कि हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए और किस प्रकार आगे बढ़ना होगा ये अभी आने वाला समय ही बता सकता है। सर, अगर एक सवाल पूछे कि कितनी धनराशि की आवश्यकता है अगर इस वक्त अगर हिमाचल प्रदेश को मिले और हिमाचल प्रदेश को संभालने के लिए कितनी धनराशि अभी लगेगी? देखिए, इसका आकलन तो टेक्निकल टीम्स लगी है, केंद्रीय टीमें जाती है, सब लोग जाते हैं, आकलन करते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है और देखते हैं अभी, क्योंकि बरसात का भी अंतिम समय नहीं है, शुरुआती समय है। तो बरसात ख़त्म होते हुए क्या नुकसान होता है, कितने क्लाउड बस्ट होते हैं, कितनी और चीज़ें होती हैं, वो उसी समय आकलन किया जा सकता है। सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कोई कंगना बड़े सवाल उठा रही हैं, लिस्ट मांग रही हैं, पिछली बार पैसा आया था, क्या इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ? देखो, कंगना जी सांसद हैं और हिमाचल की एक पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया है और राजनीति में आए हैं और राजनीति में आके वो राजनीतिक जो बातें करनी होती है वो स्पॉट बोल देती है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे उनके कदम राजनीतिक सीमा में बढ़ेंगे तो सब प्रकार के लोगों से मिलकर वो राजनीति की परिस्थितियों को समझकर आगे बात करेंगे। सर, क्या केंद्र का कोई प्रतिनिधि मंडल हिमाचल जाएगा, दौरा करेगा, तमाम चीजों को ग्राउंड पर जाकर देखेगा? असेसमेंट के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल निश्चित तौर पर जाता है और जब भी होता है तो केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के पास बात रखते हैं। कल वैसे मैं देश के गृह मंत्री से भी मिलने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर जो भी अपनी बात है आपदा से रिलेटेड, क्योंकि उनके पास ये विभाग है, तो जो भी होगा हम उस पर बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।